हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही हों। आज मैं आपके लिए क्लासिकल डांस के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। तो हम जो हमारे कई एग्ज़ामों में क्लासिकल डांस के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो बिना देर किए हुए हम उस डांस के बारे में स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, किस क्षेत्र से लिया गया है। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्लासिकल डांस के क्या है? क्लासिकल डांस ओके, पहले हम डांस को बारे में जानते हैं, फिर क्लासिकल डांस। ओके, डांस इज अ आर्ट वेयर बॉडी यूज्ड एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है कि डांस एक कला है जिसको एक सामने वाले व्यक्ति से हम एक बॉडी अपनी मूवमेंट के माध्यम से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। ओके, चलिए हम क्लासिकल डांस क्या है जो उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड एंड रिलीजियस। इसमें ये क्या बता रहा है कि जो हमारा ये किस चीज़ के डिस्क्राइब करता है, ये ईश्वर के कैरेक्टर्स और धार्मिकता को डिस्क्राइब करता है। ओके, ठीक है, ये हमने डांस और क्लासिकल डांस के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र को अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया, तो वो हमारा भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाट्य शास्त्र को मैंने देख लिया कि किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन मेरा डन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र के पार्ट कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं। पहला देखिए हमने लिख रखा है, पहला हमारा है लस्या, दूसरा है हमारा तांडव। लस्या और तांडव ये हमको याद रखने होंगे कि नाट्य शास्त्र के दो पार्ट होते हैं, पहला लस्या होता है, दूसरा तांडव होता है। तो लस्या में चलिए हम जानते हैं, अब लस्या तांडव तो मैंने देख लिया, सुन लिया, बट ये होता क्या है, हम कैसे इसको जानेंगे? लस्या में हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस जो आता है, ग्रेस आता है, फीलिंग्स आती, इमोशंस आते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं लस्या। लस्या क्या होता है? श्रृंगार होता है, ग्रेस आता है, फीलिंग्स आता है और हमारी इमोशंस आते हैं, हमारे जो भाव होते हैं वो दर्शाता है। और तांडव क्या दर्शाता है? एम्फेसिस एंड रिदम एंड मूवमेंट भी होता है हमारा। क्या होता है? मूवमेंट भी होता है। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तांडव जो है वो दर्शाता हमारा है एम्फेसिस एंड रिदम एंड एंड मूवमेंट भी दर्शाता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए हैं नाट्य शास्त्र के पार्ट के, उसमें कौन कौन से क्या क्या वो शो करता है उसके बारे में। चलिए अब हम 9 इमोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने हिंदी ग्रामर पार्ट में पढ़ा भी था, रस छंद अलंकार जो होते हैं, तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि 9 इमोशंस कौन से होते हैं, 9 रस कौन से होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है श्रृंगार, ठीक है, जो लव को दर्शाता है। दूसरा हमारा है हास्य, जो ह्यूमर को दर्शाता है। तीसरा हमारा है करुणा, जो कंपेशन को दर्शाता है। चौथा हमारा है रौद्र, जिसको बोलते हैं एंगर। पांचवा हमारा है भयंकर, जो हॉरर को दर्शाता है। 6 नंबर पे जो हमारा है वीर, जो हेरोइक को दर्शाता है। ओके, 7 नंबर पर हमारा अद्भुत है, जो वंडर को दर्शाता है। ओके, 8 नंबर पर जो विभत्स है, डिसगस्ट को दर्शाता है। 9 नंबर पर शांत, जो काम को दर्शाता है। ये तो हमारे इमोशंस की बात हो गई है। ओके, इमोशंस कौन से हैं और क्या इसको शो करता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डांस के बारे में। चलिए हम पहले डांस की बात करते हैं। पहला डांस क्या हमारा है, कथक, जो यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में। ओके, ये नॉर्थ क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है कथक, इसको क्लियरली याद कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या होता है, कथक बना कैसे? कथक कथाकार, कथक और कथाकार दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे? कथा और कथाकार, मतलब कथा को कहने वाला, उससे मिलकर बना है कथक। ठीक है, इसकी हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा थीम। थीम क्या है? राधा कृष्णा। थीम हमारी क्या है? राधा कृष्णा। ये आपको याद रखना है कि क्लासिकल डांस का जो कथक है उसकी थीम क्या है, तो राधा कृष्णा। ओके, अगर हम बात करते हैं, सभी को मालूम होगा कि हमारे फेमस डांसर कौन है, तो वो है हमारे बिरजू महाराज। कौन है? हमारे बिरजू महाराज है। किस डांस के? कथक डांस के। कथक डांस जो हमारा यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ओके, अगर पूछ लिया जाए कि कथक डांस के फेमस डांसर कौन है, तो बिरजू महाराज हैं। ओके,
चलिए हम बताते हैं अब नेक्स्ट कि इसके 4 घराने कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन में आ जाएगा कि कथक डांस जो उसके 4 घराने कौन से हैं। तो पहला तो आपका है यूपी की कैपिटल लखनऊ, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, याद हो जाएगी सिंपल तरीके से, ठीक है, लखनऊ। और दूसरा आपका है जयपुर, जो पिंक सिटी है हमारी प्यारी सी। और दूसरे थर्ड नंबर पर हमारा आता है रायगढ़। थर्ड नंबर पर क्या आता है? रायगढ़ आता है। फोर्थ नंबर पर हमारा बनारस। तो ये 4 घराने डांस के लिए, क्लासिकल डांस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से वो 4 घराने हैं, उनके क्या नाम है। तो पहला आपका है लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस। ओके, ये आपको याद रख लेना, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी जैसे कि जो डांस और परफॉर्म होता है उसकी भाषा, म्यूजिक की भाषा क्या होती है। पहला तो आपका हिंदी होता है, दूसरे नंबर पर ब्रज होता है, तीसरे नंबर पर संस्कृत होती है। तो भाषा कौन कौन सी है? पहला आपका है हिंदी, ब्रज, संस्कृत। ओके, अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक में प्ले किया जाता है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट में प्ले किया जाता है म्यूजिक में, उस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि तबला। दूसरा हमारा है सारंगी, तीसरा हमारा है सितार एंड फ्लूट। ओके, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है और इसके फेमस डांसर हैं, इसकी थीम है। इनके बारे में मैंने जाना कि कथक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डांस की बात कर रहे हैं अभी। चलिए अब हम दूसरे डांस के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा डांस है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु क्षेत्र से है, ठीक है। अगर हम सबसे ओल्डेस्ट डांस की बात करते हैं तो हमारा भरतनाट्यम आएगा। ओल्डेस्ट डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। या भरतनाट्यम किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो वो तमिलनाडु से है, ठीक है। अगर हम इसका नामकरण की बात करें, नेमिनेशन बाई किसके द्वारा हुआ? भरत मुनि द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भरत मुनि के नाम से ही इसका नामकरण हुआ भरतनाट्यम, ठीक है। पहला हमारा था, हमने पढ़ा था कथक, जो यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ओके, और जो भरतनाट्यम है हमारा, ये तमिलनाडु क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। जो परफॉर्म देते हैं उसे इकारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकारा कहते हैं। और भरतनाट्यम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका मीन्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। भा मीन्स भाव, भाव मीन्स क्या होता है? इमोशंस, फीलिंग्स हमारी होती हैं। राग क्या है? राग मीन्स म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है। ताल मीन्स रिदम, जो रिदम लय ताल होती है वो आता है। अब हम बात करते हैं नाट्यम क्या होता है? इट इज संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत वर्ड है और ये किसके लिए? ड्रामा के लिए है। किसके लिए? ड्रामा के लिए। अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। हमने इन चीज़ों के बारे में सुना है कि ओल्डेस्ट डांस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा है, किसके द्वारा नामकरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रयोग किए जाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट भरतनाट्यम में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, तो वो हमारा है ड्रम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ड्रम। नेक्स्ट नंबर पर वीणा, नेक्स्ट नंबर पर फ्लूट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं? ड्रम, वीणा, फ्लूट। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट दो हमने क्लासिकल डांस के बारे में देखा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि क्या है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी डांस, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र का है, ठीक है। ये डांस जो परफॉर्म करता है उसको नृत्या बोलते हैं। क्या? नृत्य नहीं, नृत्या बोलते हैं, ठीक है। जो परफॉर्मेंस दी जाती है उसको नृत्य या नृत्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नृत्य या नृत्या बोलते हैं। जो परफॉर्मेंस दी जाती है उसको बोलते हैं नृत्य या नृत्या। और जो परफॉर्मेंस करता है, जो डांस करता है, उसको नृत्या बोलते हैं। ओके, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम जो है द स्टोरी ऑफ भगवत पुराण। इसकी स्टोरी भगवत पुराण की स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है। भगवत पुराण की स्टोरी है। अगर हम बात करें, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। कौन सा इसमें यूज़ किया गया है? श्रृंगार रस, जो लास्य नाट्य शास्त्र में आता है, ठीक है। किस में आता है? लास्य में आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फेमस डांसर कौन से हैं कुचिपुड़ी के। फेमस डांसर कौन है? तो बात करते हैं राजा राधा रेड्डी हैं। कौन है? राजा राधा रेड्डी। और दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं यामिनी रेड्डी। कौन है दूसरे नंबर पर? यामिनी रेड्डी, इनका नाम आपने सुना ही होगा। थर्ड नंबर पर आती है वैजंती काशी। थर्ड नंबर पर वैजंती काशी। फोर्थ नंबर पर हमारे उमा रामा राव।
कौन है? उमा रामा राव। तो ये हमारा कुचिपुड़ी के बारे में बताया गया है, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र का है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, इसके फेमस डांसर कौन है, इनके बारे में बताया गया। अभी हमने क्लासिकल डांस 3 के बारे में पढ़ा। पहला हमारा कथक था, जो यूपी के नॉर्थ क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, उसके फेमस डांसर की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज है। दूसरा हमने डांस पढ़ा था हमारा ये भरतनाट्यम, जो हमारे तमिलनाडु क्षेत्र से है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र का है। चलिए अब नेक्स्ट आगे के पॉइंट जल्दी फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा केरला से है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 डांस की बात करते हैं, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में परफॉर्म किए जाते हैं। एक हमारा मोहिनी अट्टम है, दूसरा हमारा है कथकली। ठीक, कथकली और मोहिनी अट्टम आपको याद रखनी है कि केरला क्षेत्र में ही परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, कथक को मत जोड़ दीजिएगा। कथक हमारे यूपी क्षेत्र का है, यूपी के नॉर्थ क्षेत्र का। कथकली हमारा केरला का है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के नाम सिमिलर ही है काफ़ी, बट क्षेत्र सिमिलर नहीं है। ओके, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों ही एक ही क्षेत्र के हैं, यानी कि केरला के हैं। चलिए हम मोहिनी के बारे में पढ़ते हैं पहले। मोहिनी मीन्स क्या होता है? इनक्रिनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब ये भगवान विष्णु का अवतार होता है। मोहिनी का मीन्स होता है, इसे मिलकर मतलब ये कैसे, इसका मतलब क्या होता है मोहिनी अट्टम का? तो ये भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अट्टम मीन्स क्या होता है? डांस, मतलब भगवान विष्णु का डांस करना, मतलब उनके रूप में डांस करना। ठीक है, इसमें किसको दर्शाया गया? लास्या पार्ट को दर्शाया गया है। लास्या आप लोगों ने आगे पीछे आप पढ़ चुके हैं। लास्या में क्या क्या होता है? फीलिंग्स होता है, ग्रेस होता है। ठीक है, ये इमोशंस होते हैं, ये सब होता है लास्या में। तो इसको दर्शाया गया मोहिनी अट्टम में। ओके, चलिए हम दूसरे डांस की बात करते हैं, जो हमारे कथकली में, यस, कथकली जो केरल में, केरल के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? कलर होता है, ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर ड्रेस और कलर का बहुत रोल प्ले होता है। ठीक है, ये रामानट्टम, कोडियट्टम, कृष्णट्टम से मिलकर कथकली का निर्माण करता है। ठीक है, ये किससे, कथकली जो है किससे मिलकर बना है? रामानट्टम, कोडियट्टम, कृष्णट्टम से मिलकर कथकली का निर्माण होता है। अगर बात की जाए कि कथकली का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि रामानट्टम, कोडियट्टम, कृष्णट्टम, ये आपको याद हो जाएंगे। देखिए, रामानट्टम भगवान राम का नाम, कृष्णट्टम आपको भगवान का नाम है, कोडियट्टम आपको ये भी एक याद कर लेना है। तो 3 से मिलकर कथकली का निर्माण हुआ, जो केरल क्षेत्र का है। ओके, कथकली, इसकी थीम क्या है? रामायण और महाभारत, इससे रिलेटेड इसकी स्टोरी है। इसकी जो स्टोरी है वो रामायण और महाभारत से, दोनों से मिलकर बनी हुई स्टोरी है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है, तो वो हमारे आईज का होता है और आईब्रो के मोशंस को दर्शाता है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कथकली में हमारी आई और आईब्रोज ये मोशन करती हैं, वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने 2 केरल के क्लासिकल डांस के बारे में सीखा। एक हमारा मोहिनी अट्टम, दूसरा हमारा कथकली। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे वाला स्टार्ट कर। चलिए अब हम 6 नंबर पर ओडिसी डांस, क्लासिकल डांस के बारे में बात करते हैं। ओडिसी जो आप नाम से ही समझ गए होंगे किस क्षेत्र का है, तो ये हमारे हैं ओडिशा। कहाँ का है? ओडिशा। ओके, ओडिशा क्षेत्र का है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। चलिए पहला हमारा है, ये भगवान जगन्नाथ की जब पूजा की जाती है तब ये डांस किया जाता है। कौन सा? ओडिसी। अगर बात की जाए कि क्वेश्चन में आ जाए कि जब भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है तो डांस कौन सा किया जाता है, तो आपको लगाना है उसमें आंसर लिखना होगा ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। इसमें अगर हम बात करते हैं कि नाट्यशास्त्र का कौन सा पार्ट आता है, तो इसमें क्वेश्चन एक देखिए यहाँ पर भी बनता है कि तांडव और लास्या का कंबाइंड है। कौन सा? ओडिसी। ओडिसी जो है इमोशंस भी दिखाता है और रिदम और ताल मूवमेंट को भी दिखाता है, तो यानी ये दोनों का कंबाइंड ही तो हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस, यानी ओडिसी। ओडिसी अगर बात की जाए कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह कौन सा क्लासिकल डांस है जहाँ पर
तांडव और लास्या दोनों का कंबाइन दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो हमारा आंसर होगा ओडिसी, जिसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। ओके, तो चलिए इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा है तबला, फिर है फ्लूट, स्वर मंडल हो गया, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। ओके, कौन से, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो तबला, फ्लूट, स्वर मंडल, हारमोनियम, सितार, वायलिन। ओके, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, आप 3-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। चलिए अब हम म्यूज़िक की बात करते हैं कि ये कौन सा म्यूज़िक इसमें यूज़ किया जाता है। तो पहला तो हमारा है साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। ठीक है, साउथ और नॉर्थ इंडियन का म्यूज़िक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे उड़ीसी डांस के बारे में जो हमने देखा, ये उड़ीसा क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक, अब हम 7 नंबर पर बात करते हैं सतरिया, जिसको बोलते हैं कौन सा, सतरिया, जो असम में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको शो कर देती हूँ। हाँ, 7 नंबर पर हमारा है सतरिया, जो असम में परफॉर्म किया जाता है। ये इस डांस को जो परफॉर्म किया जाता है उसको भुकोत्स कहते हैं। इस डांस को परफॉर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भुकोत्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा, सतरिया, क्लासिकल डांस है सतरिया, और ये कहाँ का है, असम क्षेत्र का। इसकी थीम क्या है, राधा कृष्णा। देखिए राधा कृष्णा अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्लासिकल डांस जो हमारा सबसे पहले था यूपी का नॉर्थ क्षेत्र में कौन सा डांस है, सभी को मालूम होगा, तो वो हमारा कथक है। ओके, उसमें भी यही थीम थी, कौन सी, राधा कृष्णा। तो राधा कृष्णा कथक में भी थी थीम, सतरिया में भी राधा कृष्णा है। शायद हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि वे 2 डांस, क्लासिकल डांस कौन से हैं जिनमें राधा कृष्णा की थीम है, तो आपको वो याद रखनी है। चलिए अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ड्रम यूज़ किया जाता है, फ्लूट यूज़ किया जाता है, मंजीरा, भोरताल, वायलिन, हारमोनियम। देखिए इन सभी को सभी जानते हैं, ड्रम क्या होता है, फ्लूट क्या होता है जो भगवान कृष्ण की है। ठीक है, और मंजीरा जो जानते हैं सभी, भोरताल और वायलिन, हारमोनियम, ये सभी इंस्ट्रूमेंट सतरिया डांस में परफॉर्म किए जाते हैं। अब हमारा लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है, जो हमारा मणिपुरी डांस है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लास्ट डांस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्लासिकल डांस है, मणिपुरी। मणिपुरी आपने देखा होगा कहाँ पर, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस क्षेत्र से है, किस स्टेट का है। तो यानी ये मणिपुरी कहाँ से है, मणिपुरी के, मणिपुरी के भी किस क्षेत्र, नॉर्थ और ईस्टर्न क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं कि इसकी थीम क्या है। इसकी भी थीम वही है, राधा कृष्णा। देखिए तो 3 हमारे क्लासिकल डांस हो गए जिनकी थीम सेम है, कौन सी, एक सतरिया जो असम क्षेत्र का है, इसकी असम स्टेट का है, इसकी थीम राधा कृष्णा है। और दूसरा हमारा जो क्लासिकल डांस है वो कथक है, ये यूपी क्षेत्र का है, यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और 3rd नंबर पे हमारा है मणिपुरी, इसकी भी थीम राधा कृष्णा है। चलिए अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जो वो पुंग यूज़ किया जाता है, कौन सा, पुंग। दूसरा है ड्रम, फ्लूट। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग किए जाते हैं मणिपुरी में, फ्लूट हो गया, ड्रम हो गया, पुंग हो गया। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट मणिपुरी क्लासिकल डांस में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे फेमस डांसर कौन से हैं, कौन से फेमस डांसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला तो आपका है नाम गुरु बिपिन सिन्हा। कौन है, गुरु बिपिन सिन्हा। दूसरा नाम है सविता मेहता। कौन, सविता मेहता। 3rd नंबर पर दृशा झावेरी। कौन, दृशा झावेरी। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे फेमस डांसर कौन से हैं, गुरु बिपिन सिन्हा, सविता मेहता, दृशा झावेरी। ओके, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि कौन सा क्लासिकल डांस किस क्षेत्र में परफॉर्म दी जाती है ओनली। ओके, चलिए अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम पे कि कथक जो हमारा है, 1 सेकेंड बाय मिस्टेक गलत हुआ है, मैंने गलत हेडिंग डाल दी है। ये कथक हमारा क्या है, डांस है। ओके, और ये क्या आएगा, स्टेट। ओके,
तो अब हम बात करते हैं कि कथक हमारा जो है यूपी के नॉर्थ क्षेत्र का है। कहाँ पर? यूपी के नॉर्थ क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, सतरिया असम का है। ठीक है, अब हम लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है हमारा मणिपुरी, जो हमारा मणिपुर का है, ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन सभी डांस, क्लासिकल डांस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के कई अलग अलग टॉपिक पर मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी। तो बस ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। बस धन्यवाद।